हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार फराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समीन को लेने के लिए उसके घर चला जाता है। असवन ने शादी का फ़ैसला कर लिया और जब ये सब कुछ समीन को पता चलता है तो क्या यहाँ पर समीन असवन को हरीम के साथ शादी रुकवाने में कामयाब हो पाएगी? तो आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। फराज जाता है समीन को लेने के लिए। जब समीन फराज की गाड़ी और फराज को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ आने को तैयार हो जाती है। जैसे ही वहाँ पर आते हैं, रास्ते में होटल पर रुकते हैं, फराज समीन को आइसक्रीम भी खिलाता है और इन दोनों का आपस में उसी तरह का प्यार होना शुरू हो जाता है। जैसे ही फराज समीन को घर लेकर आता है तो उसकी माँ ये सब कुछ देखती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और फराज के पास आती है और हैरान होकर पूछती है, क्योंकि फराज की जो माँ है वो तो नहीं चाहती, वो चाहती है कि जल्द से जल्द फराज समीन को तलाक दे दे, लेकिन फराज ने ऐसा नहीं किया। वहाँ पर उसकी माँ उससे कह दी कि बेटा तुम उससे क्यों लेकर आए हो। जब फराज ये बात सुनता है तो फ़ौरन अपनी माँ को जवाब देता है। उससे कहता है कि माँ जी, मैं उससे जितना भी भागना चाहता हूँ वो मुझसे और भी ज़्यादा करीब होती जा रही है। मैं उस रात उसे मिलना नहीं चाहता लेकिन मिल लिया। मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था लेकिन शादी कर ली। मैं तो अतीका के साथ शादी करना चाहता था लेकिन उसने जो है हमेशा के लिए मुझे छोड़ दिया। लेकिन माँ जी, मैं अब इस तरह की ज़िंदगी से या भाग दौड़ से थक चुका हूँ। अब मैं समीन को जो है दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। फराज ने जो समीन को दिल के साथ एक्सेप्ट कर लिया, ये बात फराज की माँ से बर्दाश्त नहीं होती। वो उस वक़्त उससे कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि फराज उस वक़्त समीन की सिर्फ तारीफ़ें करता जा रहा था। वहाँ से जैसे आती है किचन में तो उसकी फराज की बहन खड़ी होती है। फ़ौरन फराज की बहन फराज की माँ से पूछती है, उससे कहती है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या समीन को फराज ने अपनी बीवी तस्लीम कर लिया? क्या यहाँ पर ये इसे इस कार में रखेगा? जब ये बात सुनती है फराज की माँ तो उससे कहती है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि फराज ने समीन को अपनी बीवी तस्लीम कर लिया, लेकिन फराज की जो बातें हैं वो अजीब तरह की होती हैं। उसकी बातें जो हैं वो मुझे हैरान कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समीन के घर वालों ने फराज के ऊपर जादू कर लिया। अब देखो कि फराज की जो माँ है मज़ीद वो फराज के ऊपर और भी शक कर रही है, समीन के घर के ऊपर और भी ज़्यादा शक कर रही है कि ये समीन की फैमिली ने समीन और फराज के ऊपर जादू किया। इस वजह से फराज जो है समीन को वापस लेकर आया और उससे माफ़ी भी मांग रहे हैं। फराज और समीन आपस में रात को बैठे होते हैं बेड पे, तो फराज उससे सॉरी भी कहता है। उससे कहता है कि उस रात अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जब समीन ये बात सुनती है तो फ़ौरन फराज को कहती है कि ये तो किस्मत की बातें होती हैं, इंसान और इंसान को किस्मत ही मिलाती है, हमारे बस में कुछ भी नहीं होता। असवन ने जब हरीम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उसके साथ वादे किए कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है अब शादी करना चाहता हूँ, तो हरीम ने कहा कि ये सब कुछ तुम पहले अपनी फैमिली को जाकर बताओ। तो असवन आता है फराज और समीन के पास और उन्हें कहता है कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को खुशखबरी देने वाला हूँ। तो फराज हैरान होकर पूछते उससे कहता है कौन सी खुशखबरी? तो असवन उससे कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। तो वहाँ पर फराज और समीन उससे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम शादी करने वाले हो, लेकिन हमें वो जो लड़की है वो दिखाओ, हमें वो लड़की मिलाओ कि वो लड़की किस तरह की है, क्या करती है, क्या नहीं करती। तो वहाँ पर असवन उन्हें मौके पे तो वो लड़की नहीं दिखा सकता और ना ही वो लड़की उन्हें बता सकता है। वो उन्हें कहता है कि मैं आप लोगों को ये सरप्राइज़ दूंगा बहुत जल्द। तो उससे कहते हैं कि ठीक है। उन्हें वो होटल पे लेकर जाता है और वो बैठे होते हैं खुश खुश और उस लड़की का और उस सरप्राइज़ का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो सरप्राइज़ आएगा, हम देखेंगे और हमारी जो खुशी होगी वो आंखों से नजर आएगी। तो वहाँ पर असवन उससे कहते हैं कि ये लो वो लड़की, ये लो वो सरप्राइज़। जब फराज और समीन देखते हैं, फराज के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और समीन तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहती। समीन चाहती है कि हरीम से जल्द जान छुड़ाई जा सके, हरीम इस घर में बिल्कुल भी ना आए। समीन को सब कुछ पता है कि हरीम जो है वो ये सारा घर बर्बाद करना चाहती है। फराज और समीन गुस्से से
से वहाँ से निकल पड़ते हैं। फराज समीन का हाथ पकड़ता है, पीछे से असवन जो होता है वो आवाज़ें मारने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि फ़राज मेरी बात तो सुनो, लेकिन फ़राज कोई भी बात नहीं सुनता। तो असवन हो सकता है कि हरीम से पूछे, उससे कहे कि आखिरकार ये क्या माजरा है, ये आपस में इनकी क्या बात हुई है, क्योंकि असवन जो था वो किसी काम के लिए गया था और हरीम, फ़राज और समीन आपस में बैठे थे, और तो हरीम ने कुछ ऐसी बातें की होंगी तो हरीम उससे टाल मटोल कर देगी, उससे कहेगी कि कोई नहीं इमरजेंसी काम हो गया होगा, या हमारी जो ये पार्टी है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, या हमारी जो मोहब्बत है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, इस वजह से चले गए हैं। तो वो असवन को मज़ीद अपनी तरफ मैल कर लेगी और असवन इस ज़िद पे आ जाएगा और अपनी माँ को और सबको कह देगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब हर सूरत में हरीम के साथ शादी करूँगा, क्योंकि फ़राज और असवन की आपस में इतनी जो क्लोजनेस नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ बात शेयर कर सकें, एक दूसरे को बता सकें कि आखिरकार क्या मामला है। तो इस मकसद का या इस फ़ायदे का हरीम फ़ायदा उठाएगी और वो आखिरकार असवन के साथ शादी करेगी। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शादी करने का यही है कि वो फ़राज तक पहुँचेगी और उसके पास यही हल है। जब वो शादी कर लेगी फिर वो फ़राज को भड़काने की कोशिश करेगी, मज़ीद जो है समीन और फ़राज के बीच में जो नफ़रतें हैं वो पैदा करने की कोशिश करेगी, फ़राज की माँ के साथ मिल जाएगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर असवन जो है फ़राज से पूछेगा तो फ़राज क्या असवन को सब कुछ बता देगा, या उसे मना कर देगा कि तुम इस लड़की के साथ शादी ना करो, क्योंकि असवन ने हर सूरत में जो है हरीम के साथ शादी करनी है। अब देखना ये है कि आगे जाकर जो किस तरह जो कहानी का जो है रुख पैदा होगा इन दोनों भाइयों के बीच में, हरीम किस तरह नफ़रतें पैदा करेगी, कैसे इन दोनों भाइयों में एक दूसरे को जुदा करेगी। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।